गुड इवनिंग बच्चों, मैं अमन कोचर आप सभी का वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी क्लासेस पर, जहां पर मैं डेली क्लास 12th के इन शॉर्ट और वन शॉट लेक्चर्स प्रोवाइड करता हूं हिंदी लैंग्वेज में, सरल भाषा में आप सभी बच्चों के लिए, ताकि आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस और जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनके लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। अभी तक हम बोर्ड एग्जामिनेशंस के अकॉर्डिंग साइकोलॉजी के लिए 3 चैप्टर्स कवर अप कर चुके हैं, जिनकी सारी वीडियोस मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं, आप जाके देख सकते हैं। अभी हम टॉपिक कवर कर रहे हैं चैप्टर 4 का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, जहां पर हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं इस पूरी साइकोलॉजी से जुड़ते हुए जितने भी मनोरोग जिन्हें कहा जाता है, यानी कि मेंटल इलनेसेस, उनको इन डिटेल पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ अ साइकोलॉजिस्ट। तो आज का सबसे पहला हम जो करने वाले हैं टॉपिक, दैट इज एक्चुअली एंजाइटी डिसऑर्डर्स, जिसको हिंदी में बोला जाता है घबराहट महसूस होना और या डर लगना। कुछ लोग डर लगना भी इसको डिफाइन कर देते हैं, बट ये डर लगना और एंजाइटी यानी घबराहट होना, इसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है, अंतर होता है। ये सब जानेंगे इस वीडियो में। अब चलिए स्टार्ट करते हैं कि है क्या बेसिकली एंजाइटी, और जो मैं भी अपने क्लिनिक में, अपने क्लिनिकल सेटिंग में देखता हूं पेशेंट्स के साथ। एंजाइटी होना, बेसिकली एंजाइटी या घबराहट होना एक अच्छी चीज है। ठीक, हो सकता है आप इस मेरी बात से सहमत ना हो या मेरी बात को ना समझें अभी, बट बीइंग एंग्शियस इज अ वेरी गुड थिंग। अच्छी चीज होती है एंग्शियस रहना। बट अगर ये एंजाइटी आपकी नॉर्मल डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज को हार्म कर रही है, आपको डिस्ट्रेस पहुंचा रही है, देन इस एंजाइटी का इलाज होना भी उतना ही जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो एंजाइटी बेसिकली एक नेचुरल फिनोमिनन है और एक बड़ा ही नॉर्मल फिनोमिनन है, जो कि हर एक इंसान के साथ होता ही होता है। मैं इस वीडियो को प्रिपेयर करने से पहले एंशियस होता हूं। मैं आपकी वीडियोस, आपके इन वीडियोस और लेक्चर्स को क्रिएट करने से पहले ज्यादातर एंशियस या घबराहट रहता हूं। मैं घबराहट हो जाती है, जो कि एक बहुत ही नॉर्मल फिनोमिनन है। आप बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं अपने एग्जामिनेशंस के लिए, आपके लिए घबराहट होना बहुत ही ज्यादा लाजमी है, बहुत ही नॉर्मल कंडीशन है। ठीक, बट अगर ये घबराहट पेपर के टाइम में भी हो, पेपर से पहले भी हो, पेपर के बाद भी रहे, यानी कि जिसे प्रोलॉन्ग्ड बोला जाता है, तो ये चीज दिक्कत वाली हो सकती है। पर वहीं पर अगर हम एंजाइटी को इस तरीके से समझें कि एंजाइटी एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें एक लिमिट तक आपको घबराहट होने का आपके पास कंट्रोल है, बट अगर वो घबराहट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, आपके फिजिकल साइकोलॉजिकल सिम्टम्स आपको दिखने लग जाए, इट मीन्स कि वहां पर समझ जाना चाहिए कि भाई ये अब एंजाइटी कंट्रोलेबल नहीं है, इसका इलाज करना पड़ेगा। ठीक, तो उसी के लिए हमें ये चीज समझने पड़ती है। एप्रीहेंशन एक वर्ड होता है जो कि बहुत ही ज्यादा मुझे भी पेशेंट्स के साथ देखने को मिलता है। एंड एंजाइटी डिसऑर्डर सबसे कॉमन साइकेट्रिक और साइकोलॉजिकल इलनेस है जो कि आपको विजिबल हो सकती है। अब यहां पर एप्रीहेंशन क्या है? इट मींस वरिंग अबाउट द फ्यूचर आउटकम्स इटसेल्फ। और यहां पर अनईज हो जाना, यानी कि रेस्टलेस, इरिटेबल, ये सारे सिम्टम्स जो मैंने लिखे हैं सब मैं समझाऊंगा इन शॉर्ट इस पूरी वीडियो में। और एंटिसिपेशन ऑफ डेंजर, एंटिसिपेट कर लेना, मान लेना, समझ लेना ऐसा कि मुझे डेंजर फील हो रहा है। वहीं पर सिम्टम्स जो हैं किसी भी एक पर्टिकुलर एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए, जो कि है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर यानी कि जीएडी के लिए, ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं या इनमें से कुछ सिम्टम्स 6 महीने तक होने चाहिए उस इंडिविजुअल में। ये इसका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कह लो, ये इसका एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया कह लो। ठीक है जी, कि भाई कोई भी इंसान अगर एलिजिबल है कि उसको एंजाइटी डिसऑर्डर है, हम टैग कर रहे हैं, डायग्नोस कर रहे हैं, भाई 6 महीने तक आप में वो सिम्टम या लक्षण दिखाई दे रहे हैं या नहीं, तो वो चीज मानी जाएगी कि आप में जीएडी है या नहीं। ठीक, अब हम पढ़ते हैं सबसे पहला टॉपिक जो कि है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। एक्चुअली में जनरलाइज्ड है। जनरलाइज्ड का मतलब है, जो आपकी एनसीईआरटी बुक्स में भी लिखा है, दैट इट कंसिस्ट ऑफ अ प्रोलॉन्ग्ड, लंबे समय से चलने वाला, बहुत ही ज्यादा वेग, बेतुका सा, एब्सर्ड जिसे बोला जाता है, और इंटेंस फियर है, इंटेंस है, बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, बट अनएक्सप्लेन्ड है। देखो आप, ये 4 टर्म्स कितनी ज्यादा कंफ्यूजिंग है आपस में ही। बच्चों ये इस चीज को ध्यान दीजिए
कि ये प्रोलॉन्ग्ड तो है, बड़े लंबे से कोई समय से चीज चल रही है आपके मन में, आपके थॉट्स में, बट वो बहुत ही वेग है, एब्सर्ड है, बेतुकी है, कोई सेंस नहीं है, इंटेंस भी उतनी ही है और अनएक्सप्लेन्ड है। भाई इसका तो कोई निवारण ही नहीं है, चल बड़े समय से रही है बट हमें पता नहीं है कि क्या चीज है। तो ये होता है एंजाइटी। घबराहट हो रही है बट पता नहीं है किस चीज के लिए घबराहट है, या अगर पता है तो उसका एक प्रॉपर एविडेंस नहीं है। एग्जाम के लिए डर लग रहा है, प्रिपेयर भी सब कुछ कर लिया, एग्जाम के लिए पढ़ भी लिया, बट तब भी डर लगे जा रहा है। समझ रहे हो? तो ये कंडीशन होती है एंजाइटी डिसऑर्डर, और वो भी अगर जनरलाइज्ड हो तो। अब यहां पर ये किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ अटैच नहीं होती। जीएडी का यही खास बात है इन अ नेगेटिव सेंस कि यहां पर ये किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से लिंक नहीं है, वो एंशियसनेस, वो एंशियस फीलिंग। क्योंकि अगर वो किसी पर्टिकुलर फीलिंग के साथ अटैच हो जाए, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, सिचुएशन, इंसान के साथ अटैच हो जाए, तो दैट इज पैनिक और फोबिया। ठीक, अब यहां पर हमारे पास दो सिम्टम्स आते हैं, दैट इज फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल। अब फिजिकल सिम्टम्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी हमें शो कर देती है, एक तरीके से हिंट देती है, क्यू देती है कि भाई अब आपकी बॉडी जो है ये सिम्टम्स शो कर रही है, ये लक्षण शो कर रही है, कृपया अपनी बॉडी पे ध्यान दें। तो सबसे पहला रेस्टलेसनेस, आपकी बॉडी थकान महसूस करती रहेगी, आप थके हुए लगोगे बट आपको मन नहीं करेगा कुछ भी करने का। ठीक, स्वेटिंग, पसीना आना, पर ये ज्यादातर मैंने पैनिक अटैक्स में देखा है और सिवियर फॉर्म ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर्स में देखा है। नेक्स्ट इज डिजीनेस, चक्कर आ जाना। चक्कर आना भी मैंने पैनिक अटैक्स में, आपने भी इनफैक्ट देखा होगा, हम चलते चलते कोई चीज हो जाती है, बट यहाँ पर चक्कर आना इज डिफरेंट फ्रॉम दौरा पड़ना, फिट्स पड़ना, है ना, वो चीज बहुत डिफरेंट होती है। दैट इज अ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, वहां पर नर्वस सिस्टम का खेल रहता है, जहां पर हमें नर्वस सिस्टम के कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स को एंगेज करना पड़ता है। बट हाइपरवेंटिलेशन, हाइपरवेंटिलेशन इज ब्रीदिंग रेट आपका इतना ज्यादा बढ़ जाना कि आप आउट ऑफ ब्रेथ फील करो, हाइपरवेंटिलेट कर रहे हो। ठीक, पैल्पिटेशंस होना, घबराहट इतनी ज्यादा हो जाना दैट यू फील ऑन द एज, आप एज पे फील करते हो। एज पे मतलब कि लेट्स इमेजिन कि आपके एक तरफ आपका एग्जाम है और दूसरी तरफ आपकी बहुत ही फेवरेट मूवी या बहुत ही फेवरेट कहीं आउटगोइंग प्लेस आपके पास है, एंड यू आर फीलिंग ऑन दैट एज कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। ठीक, तो उस समय क्या होगा, आपके थॉट्स रन करने शुरू हो जाएंगे, यू विल बी स्किपिंग द थॉट्स, यू विल बी जंपिंग द थॉट्स। पैल्पिटेशंस, हार्ट बीट का फास्ट हो जाना। अभी मैं इसको समझाऊंगा, ये तो मैं इन शॉर्ट समझा रहा हूं, बता रहा हूं, बट ये दो टर्म्स बहुत ही ज्यादा माइन्यूटली आपको समझनी है। नेक्स्ट इज ड्राई माउथ, मुंह सूखा लगना, जैसा कि एग्जांपल से ही पता चल रहा है। बट ये ड्राई माउथ एक्चुअली में है क्या, जब भी आप एंग्शियस फील करते हो तो एक गल्प की सिचुएशन आती है, दैट आप निकालने की कोशिश कर रहे हो किसी चीज को। सो दैट इज द फियर जो आप बॉडी में, दोबारा आपकी बॉडी में आया बट आप उसे वापस अंदर लेके जा रहे हो, सो दैट इज द फियर। ठीक, दैट क्रिएट्स द ड्राई माउथ सिचुएशन। नेक्स्ट इज द साइकोलॉजिकल सिम्टम्स। साइकोलॉजिकल पुअर कंसेंट्रेशन हो सकती है, आपका ध्यान ही नहीं रहेगा बिकॉज थॉट्स तो वॉन्डरिंग है, कहीं से कहीं जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स। नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स हो रहे हैं, फियरफुलनेस प्रोड्यूस हो रही है आपकी बॉडी में, आपको डर लग रहा है, घबराहट महसूस हो रही है, बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम फियर, बिकॉज फियर में एक्सटर्नल स्टिमुलस विजिबल होगा। आपको जिस चीज से डर लग रहा है वो चीज आपके सामने उस समय प्रेजेंट होगी तो आपको डर लगेगा। अगर वो डर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है वो आप में पैनिक सिम्टम्स क्रिएट कर सकता है या फोबिक सिम्टम्स क्रिएट कर सकता है। तो फियर से ये डिफरेंट होता है, बिकॉज एंजाइटी हो रही है, आप अभी बैठे बैठे अपने बोर्ड एग्जाम के लिए भी टेंस हो सकते हो, बट दैट इज नॉट फियर, दैट इज एंजाइटी। क्योंकि एट दैट मोमेंट आपके सामने इस वक्त हो सकता है ये वीडियो चल रही हो, बट वो एग्जाम नहीं है, एग्जाम का थॉट है जो वरी कर रहा है। नेक्स्ट इज इंसोम्निया। ये ज्यादातर इनिशियल फेज में दिखता है, जहां पर बेचैनी की वजह से, रेस्टलेसनेस की वजह से, इरिटेबिलिटी की वजह से सोने में दिक्कत होती है, क्योंकि सोया तब जाता है जब दिमाग शांत रहता है, हमारी बॉडी हमारे ब्रेन का साथ देने लग जाती है। अगर ये दोनों चीजें कॉन्ग्रुएंट हो, सिमिलर फेज में चल रही हो, तो हमें नींद अच्छी आएगी। अगर इनमें से कुछ भी गड़बड़ है, 19-20 चल रहा है, तो 19-20 आपकी नींद पे दिखेगा। नेक्स्ट इज इरिटेबिलिटी।
आप हमेशा गुस्से में रहते हो, जिसको आप शॉर्ट टर्म बोल देते हो, शॉर्ट टेम्पर्ड, मुझे गुस्सा ज्यादा आता है, मैं एंग्री हूँ, मेरे से बात मत किया करो, ऐसी चीजें आप वर्डिंग्स बोलते हो, बट दिस इज द साइन ऑफ इरिटेबिलिटी। नाउ द लास्ट टू टॉपिक्स जो मुझे बहुत ज्यादा पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं, दैट इज टैकीकार्डिया एंड टेक्निपिया। टैकीकार्डिया होता है या तो वो रेगुलर या इरेगुलर हार्ट बीट होती है, एक तरीके की हार्ट बीट जो कि रेगुलर भी हो सकती है, इरेगुलर भी हो सकती है, दैट डजंट मैटर, बट ये रैपिड होती है, बहुत ज्यादा फास्ट होती है और एज के अकॉर्डिंग नहीं होती। जानने वाली बात ये है, ठीक। तो ये टैकीकार्डिया की कंडीशन होती है। टेक्निपिया क्या होता है, एक ऐसी ब्रीदिंग कंडीशन जो कि अगेन फास्ट है, रैपिड है और ये नॉर्मल ब्रीदिंग रेट से अबव है। 12 से 20 ब्रेथ पर मिनट एट रेस्ट। यहां पर एक कंडीशन मैंने इसलिए नहीं लिखी है क्योंकि ये डिफाइन करनी अब जरूरी है। ये कंडीशन एट रेस्ट होनी चाहिए। इंसान शांत बैठा है तो वो 12 से 20 ब्रेथ पर मिनट अकॉर्डिंग टू हिज एज, जेंडर, वो ब्रेथ लेता है। बट अगर वही चीज बढ़ जाए, सांस लेते हुए भी सांस बढ़ने लगे, ऐसी फीलिंग आए, इट मीन्स कि थॉट चल रहे हैं और कुछ ना कुछ एंग्शियस सिम्टम्स नजर आने लग जाएंगे, ठीक। तो ये थे दो टॉपिक्स, टैकीकार्डिया और टेक्निपिया। आई गेस कि आपको ये एंजाइटी डिसऑर्डर्स का सबसे पहला पार्ट, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, क्लियर आउट हो गया हो। एंड आगे आने वाली वीडियोस में मैं डेली एंजाइटी डिसऑर्डर्स, मूड डिसऑर्डर्स, ओसीडीज एंड पीटीएसडीज, जो मैं सारे डील भी करता हूं इन माय क्लिनिकल सेटिंग, आप सबके साथ इन डिटेल पहुंचाने की कोशिश करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड वन थिंग मोर, मैं ये चाहूंगा कि आप ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड एंड तक देखा कीजिए वीडियोस, बिकॉज मेरे कुछ क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस भी आपके बहुत काम आ सकते हैं, जस्ट लाइक दीज टू टर्म्स जो आपकी बुक्स में मेंशन नहीं थी, बट यस, ये लिखने के लिए आपके लिए बहुत अच्छी हो जाएंगी और इससे स्कोरिंग भी बढ़ सकती है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।